आप जो ये सामने फूल देख रहे हैं, ये फूल और ये पेड़ के पत्ते आपके अनेक रोग दूर कर सकते हैं। उन रोगों में क्या क्या आता है, सबसे पहले हम बताते हैं। जैसे किसी के अगर बाल झड़ते हैं, गंजापन आ गया है, तो आयुर्वेद में इसे इंद्रलुप्त भी कहते हैं। और किसी को पाइल्स है, किसी को लीवर से संबंधित कोई खराबी है, जैसे लीवर के खराब होने से क्या क्या होता है, हमारा जो स्किन है वो खराब हो जाता है, ब्लड जो हमारा खून होता है वो पूरे तरीके से शुद्ध नहीं हो पाता है, और लीवर के कारण भी हमारे बाल झड़ते हैं। किसी को पाइल्स है तो इसमें भी ये बहुत ही अच्छा है। और जो महिलाओं में आजकल बहुत एक बीमारी हो रही है, लिकोरिया यानी सफ़ेद पानी, उसका भी ये एकदम रामबाण इलाज है। तो आपको कैसे इस्तेमाल करना है वो हम आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो फूल आप देख रहे हैं ये है गुलमोहर का फूल। गुलमोहर ये अपने आसपास आपको हर किसी को मिल जाएगा। और इसके जो फूल हैं और इसके पत्ते और इसका तना तीनों बड़े ही काम के हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम बताते हैं कि अगर किसी को पाइल्स है, बवासीर है, तो उसको क्या करना है। ये आप जो सामने देख रहे हैं ये है लाल गुलमोहर, तो उसमें आपको पीला गुलमोहर लेना है। पीले गुलमोहर का जो फूल होता है, तो आप उसको फूल को और इसके पत्तों को दूध के साथ पीस लें। और जो मस्से वाली बवासीर होती है, मस्सों पे उसका पेस्ट लगा लें। देखेंगे आपकी बहुत जल्दी वो मस्से झड़ जाएंगे और आपका पाइल्स पूरे तरीके से ठीक हो जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं। अगर किसी को लीवर से संबंधित कोई समस्या है, लीवर के कारण देखिए पाचन तंत्र भी कमज़ोर हो जाता है, गैस बनती है, एसिडिटी होती है। इसकी जो प्रकृति होती है वो ठंडी होती है, शीतल होती है। तो आपको क्या करना है, ऐसे समय में आपको इसके फूल लेने हैं और आपको इसके फूल में थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसका जूस निकाल लेना है। पानी मिक्स करने से ही जूस निकलता है। जिस भी पेड़ पौधे का पत्ता हो या फूल हो, तो बहुत सारे दोस्त इसमें थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि जूस कैसे निकालें। तो उसको आप क्या करें, फिर उसको आपको छान लेना है और छानने के बाद आप उसे पी लीजिएगा। सुबह सुबह खाली पेट पीजिए। और आप देखिए, कोई भी जड़ी बूटी होती है, कोई भी औषधि होती है, तो आपको वो कितने दिन लेना है, कम से कम 1 महीना लीजिए, 40 दिन तक ले सकते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा गैप देकर ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका लीवर पूरे तरीके से स्वस्थ हो जाएगा। और जो जॉन्डिस होता है, पीलिया होता है, वो भी लीवर के कारण होता है। जब लीवर पूरे तरीके से स्वस्थ हो जाए तो आप देखेंगे कि जॉन्डिस वगैरह तो आसपास भी नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं तीसरा, लिकोरिया। लिकोरिया में क्या करना है, आपको लिकोरिया में 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो जो सफ़ेद पानी होता है, तो एक तो आपको खाना पीना, ज़्यादा चटपटी चीज़ें नहीं खानी है, ज़्यादा मसाला नहीं खाना है, और आपको फल फ्रूट वगैरह ज़्यादा लेने हैं। तो उसमें क्या करना है, जो इस पेड़ का छाल होता है, देखिए जो आप नीचे इसका ये तना देख रहे हैं, तने की छाल का चूर्ण लेना है। 2 से 4 ग्राम चूर्ण लेना और उसको शहद के साथ मिला लेना। और जो भी ये इस प्रकार की औषधियाँ होती हैं, वो औषधियाँ खाली पेट अगर लेंगे तो आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। और इसके साथ मैं 1-2 प्राणायाम भी बताऊंगा। अभी मैं आगे जो बताऊंगा वो बालों का जो झड़ना है उसके लिए, और भी आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। या किसी का गंजापन आ गया है, तो जो भी औषधियाँ हैं, अगर आप उनको खाली पेट सेवन करेंगे तो आपको ज़्यादा रिजल्ट देंगी। तो अब हम बात करते हैं अगली, कि मान लीजिए किसी का बाल झड़ते हैं। देखिए, बाल झड़ने के बहुत कारण हैं। बाल झड़ना, जैसे आप देखिए, इसमें एक तनाव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और पूरे तरीके से जब हमें न्यूट्रिशंस नहीं मिलते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, कि इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि इसलिए हमारे बाल झड़ रहे हैं। और तीसरा इसमें एक और कारण है, नींद का ठीक ना आना। और साथ ही साथ जब हमारा लीवर, आप देखिए, लीवर के कारण भी हमारे बाल झड़ते हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारे बाल क्यों झड़ रहे हैं, तो वो सिर्फ बालों के लिए कोई प्रोडक्ट लगाते रहते हैं, तो उससे हमारे बाल ठीक ढंग से नहीं आते हैं या उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। एक बार रिजल्ट आ जाता है, फिर वो दोबारा बाल ऐसे ही झड़ झड़ के हमारा पूरा सिर टकला हो जाता है।
तो उसके लिए आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक तो इसके फूल आप क्या करिए, पीस के और उसको ऐसे ही पानी के साथ पीसिए और वो फूल का पानी पी जाइए। उस फूल को छान दीजिएगा, जो उसका वैसा रह जाए, तो बाकी आप पानी को पी जाइए। सुबह सुबह खाली पेट पी जाइए। और सुबह सुबह जिसका समय ना लगे तो खाली पेट जब हो जाए, जैसे खाना खाने के लगभग 3 से 4 घंटे के बाद हमारा पेट खाली हो जाता है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, जो बाकी इसको लगाने का क्या होगा कि आपको इसके जो पत्ते हैं, जो आप पत्ते देख रहे हैं, पत्तों के साथ आप इसमें पीस लेना है इसके फूलों को भी। तो पत्तों को और फूलों को एक साथ पीस ले। अगर किसी के पास दूध अगर अवेलेबल है तो आप दूध के साथ पीस लें। अगर दूध नहीं होता है तो आप उसको पानी के साथ पीस लें। तो पीसने के बाद उसको सिर में लगा लें और सिर में लगाने के बाद उसको कुछ समय के लिए छोड़ दें। आप देखेंगे कि आपका जो गंजापन है, बाल झड़ने तो 2-4-10 दिन में ही कम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे पूरे तरीके से, लेकिन जो गंजापन है उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो आप इसको कंटिन्यू रखिए। सिर में आप कितने भी दिन लगा सकते हैं, 1 महीना 2 महीना। पीने का जो समय है वो 40 से 45 दिन पीकर छोड़ देना चाहिए। और इसके साथ ही आपको सिर में लगाने के बाद उसे आप 20 मिनट 25 मिनट बाद धो दीजिए। आप देखेंगे कि आप एक चमत्कारिक फ़ायदा मिलेगा आपको। लेकिन पीना भी ज़रूर है, क्योंकि इससे जो आपको न्यूट्रिशियंस मिलेंगे उससे आपके न्यूट्रिशियंस पूरे हो जाएंगे, आपका खून शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि जो बालों का झड़ने का कारण है वो एक ये भी है कि हमारा खून गंदा हो जाता है, जिससे हमारे बालों को पूरा न्यूट्रिशियंस नहीं मिल पाता है। तो इसके साथ हम बात करते हैं, मान लीजिए किसी को लूज मोशन यानी दस्त होते हैं, तो उसके लिए भी एकदम बहुत ही अच्छा है। तो देखिए, आप जो जितनी भी रोगों की जो टैबलेट लेते हैं उन टैबलेट से कुछ नहीं होता। एक टैबलेट आपके लीवर को 7 दिन तक प्रभावित करती है। और बार बार हम सोचिए कितनी टैबलेट खाते रहते हैं, तो हमारा सोचिए कि लीवर कैसा हो जाता होगा। तो आपको क्या करना है, हर किसी में, मान लीजिए आप चाहे बालों के लिए कुछ खा रहे हो, चाहे आप लीवर के लिए कुछ खा रहे हो, और लीवर का तो एलोपैथी में कोई इलाज ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको 1 से 2 ग्राम ये छाल का चूरन लेना है, जो आप तना देख रहे हैं, और उसको आपको पानी के साथ ले लेना है। आप देखेंगे लूज मोशन या उसको अतिसार भी बोलते हैं, तो पूरे तरीके से रुक जाएंगे। आपको कहीं डॉक्टर के पास भागने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ अगर आप 2-4 कुछ प्राणायाम का अभ्यास कर पाओ, जैसे अनुलोम विलोम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, उससे आपकी सारी नस नाड़ियाँ शुद्ध हो जाएंगी। और अगर लीवर को स्वस्थ करना है तो उसके साथ आप शीतली या शीतकारी प्राणायाम आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, इन सभी की वीडियो। तो आप इनके साथ 1-2 प्राणायाम, और इसके साथ अगर हो पाए तो 2-4 राउंड सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर लें। आपको इतना ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा कि आप हैरान रह जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।